कबीले से निकाले गए विलियम झरने का पानी पी रहे थे। तभी जंगल से एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत युवती आई। उसने देखा कि विलियम के पेट पर घाव है, तो आगे बढ़कर पूछा। जब उसे पता चला कि विलियम को उसके ही कबीले ने निकाल दिया है, तो उसे बहुत दया आई। बिना कुछ कहे उसने जड़ी बूटियां पीसनी शुरू कीं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि विलियम अब तक का सबसे ताकतवर आदमी था जिसे उसने देखा था। वह जब घाव पर जड़ी बूटी लगा रही थी, दोनों की नजरें कई बार टकराईं। कुछ दिनों की देखभाल के बाद विलियम पूरी तरह ठीक हो गया। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लीसा ने तय किया कि वह इस बेघर आदमी को अपने कबीले में वापस ले जाएगी, लेकिन उसी रात उन पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। विलियम ने लकड़ी उठाकर बंदरों को भगा दिया, पर डरपोक लीसा भाग खड़ी हुई। वह पूरी रात भागती रही और बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया, लेकिन एक गड्ढे में गिर पड़ी। विलियम उसे खींचने ही वाला था कि पास से दहाड़ सुनाई दी, तो वह खुद भी गड्ढे में कूद गया। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुनते हुए झाड़ियों में हो रही हलचल को देखने लगे। बंदर ज्यादा समझदार नहीं थे। विलियम ने लीसा को ऊपर धकेलकर बाहर निकाला और कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे सुंदर और शांत कबीले में वापस पहुंच गए। यह कबीला खेती और मछली पकड़ना सीख चुका था, इसीलिए उनकी जिंदगी काफी सुखी थी। घर पहुंचते ही लीसा अनाज पीसने लगी। पत्थरों के रगड़ने से गेहूं की महक हवा में फैल गई। पहाड़ों की गुफा से आने वाला विलियम ऐसा भोजन पहले कभी नहीं देखा था। कबीले के लोग मेहनती थे, उनकी जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन वे जंगली जानवरों से बहुत डरते थे। हर बार जब वे शेर देखते तो घबराकर भाग जाते, पर विलियम बिल्कुल नहीं डरा। शेर ने भी समझ लिया कि यह कोई कमजोर नहीं है। कुछ देर घूरने के बाद वह भाग गया। विलियम उन्हें शिकार करना सिखाना चाहता था, लेकिन कबीले का मुखिया सिर्फ खेती करना चाहता था। लेकिन अगले ही दिन एक औरत पर जंगली जानवर ने हमला किया। फिर भी मुखिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसे यह नहीं पता था कि उसका यह मूर्खतापूर्ण निर्णय पूरे कबीले के लिए विनाश ला सकता है, क्योंकि शेर के जासूसों ने पहले ही इस कबीले को देख लिया था और जल्द ही लोग